क्या नाम है जी आपका? भरत भदौरिया। जी 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 जी। तो आज जो पद मिला है आपको, 2 दिन हो गए, पहली बात तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और किस तरीके से आपको जो है किया गया, इतना लेट कैसे हो गया सर? नहीं, लेट तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन है कि इतना बड़ा हमारा संगठन है। जी जी पहले जिले का गठन हुआ, प्रदेश का गठन हुआ, फिर जिले का हुआ, जिले के बाद मोर्चों का गठन हुआ जी। और जब सब चीज़ गठन हो जाता है उसके बाद जो है जो प्रभारी है उनका जी जी घोषणा होती है। अभी 3 दिन हो गए हैं अभी, और एक संगठन को जब खड़ा करते हैं तो हफ्ता 10 दिन के लेट सवेर हो जाती है, लेकिन लेट नहीं है, ठीक है, समय है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ समय पर हुई है। अभी मोर्चों गठन होने के बाद तुरंत उन्होंने अपना जिले के जो मंडलों के जो प्रभारी हैं उनकी घोषणा की है। जी जी जी। तो मुझे अभी शास्त्री पार्क मंडल का प्रभारी बनाया है। शास्त्री पार्क मंडल के जो आप प्रभारी बने हैं, तो आप शास्त्री पार्क में जैसे कि आपको पकड़, किस तरीके आप पकड़ बनाएंगे, लोगों से किस तरीके मिलना चाहेंगे? देखिए, शास्त्री पार्क भी हमारा बहुत अच्छा मंडल है। जी जी। वहाँ भी बहुत कार्यकर्ता है, बहुत पुरानी टीम है हमारी। जी। और थोड़ा हमारे पे वहाँ पे थोड़ा मुस्लिम बहुल ज़्यादा है, फैक्टर है। जी। लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे विधानसभा में 3 सीटें जीती, तो शास्त्री पार्क भी हमने गेन की है। जी। तो वहाँ के वो कार्यकर्ता, वहाँ के मंडल अध्यक्ष, वहाँ के निगम पार्षद और वहाँ की एक टीम ने मिलकर काम किया, तभी हमने अच्छा वहाँ बेहतर रिजल्ट दिया है। जी जी। तो उनके साथ तालमेल बिठाएंगे। संगठन में हम लोग शुरू से काम करते आए हैं। मुझे अभी तकरीबन 39 साल के करीब मुझे हो गया संगठन में काम करते करते। मुझे पता है कैसे काम लेना है। सारे समझदार लोग हैं, कैपेबल हैं, बस थोड़ा मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। एक टीम के साथ टाई अप करने की ज़रूरत होती है। बैठेंगे, सामंजस्य बिठाएंगे और काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट देंगे। क्या लगता है कि पहले से इस वक्त, जैसे आप प्रभारी मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं, तो पहले से अच्छा काम होगा या कैसा होगा? देखिए, जो नियुक्ति संगठन जो करता है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे जिम्मेवारी दी है जी, उसलिए दी है कि मैं संगठन को बेहतर करूं। जी जी। उसमें और हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, बेहतर करने की कोशिश करें। तो जब भी कोई नए व्यक्ति आता है या नया संगठन खड़ा होता है, जी जी। तो उसमें अच्छे के लिए करते हैं। और सारे कार्यकर्ता जो पुराने लोग जिन्होंने काम किया वो भी अच्छे हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। नए बने वो भी हमारे कैपेबल हैं। संगठन को आगे लेके जाएंगे, संगठन को मजबूत करना है। हर समिति पे, बूथ लेवल पे पार्टी मजबूत हो, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता मजबूत हों और लोगों के बीच में हमारी पकड़ बने। इसी के नाते हम सब संगठन के लोग काम करेंगे मिलके। जैसे कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जैसे दिल्ली सरकार इस वक्त जो है निगम का जो पैसा रुका हुआ है, काफ़ी दिन हो गए सर, अभी तक इसका रिटर्न क्यों नहीं किया? अभी कर्मचारियों को पैसा वापस हुआ क्यों नहीं? देखिए, हम तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। एक टर्म आम आदमी पार्टी का निकल गया। जब से सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली में निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये केजरीवाल जी को भी पता है। जी जी। लेकिन केजरीवाल जी के दिल्ली में सरकार है, लेकिन सांसद उनके नहीं है, निगम में उनकी सरकार नहीं आई है। तो जो केंद्र से जो पैसा आता है, जो सामंजस्य बनता है, जो तीनों सदन मिलकर काम करें, लेकिन दिल्ली की बैठी सरकार है, वो गतिरोध पैदा करती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे निगम पार्षद ने भूख हड़ताल की। हमारे मेयर बैठे हैं उनके बाहर, वो उनसे मिलने नहीं आए। वो उनसे इतना भी मिलने नहीं आ रहे कि भैया कि तुम बाहर बैठे हो, तुम्हारी जी जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग है, आप उनसे विचार तो करो। जी जी जी। तो आपका फर्ज बनता था कि आपके दरवाजे कोई आया है, वो 10-11 दिन लोग बैठे हैं भूखे इस ठंड में, तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एमसीडी में जो कर्मचारी हैं, 2020 में कितना बड़ा कोरोना काल रहा, उन्होंने भी जान जोखिम में डाल के काम किया, लेकिन उनको हम सेल नहीं दे पा रहे थे। जी जी। उनको जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने की उनकी सैलरी नहीं जा पा रही थी। तो निगम का पैसा रोकना, तो ये तो कोई जायज़ हक नहीं है। जी जी। और आप कह रहे थे कि कोई पैसा बनता ही नहीं है। जब आपके पास आपके हिसाब से कोई पैसा नहीं बनता, तो अपना आप लेखा जोखा पब्लिक के सामने पेश करें। और अभी आपने देखा होगा 10 दिन पहले ही, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने 900 करोड़ रुपये एमसीडी को जारी किया। तो जब उनका एमसीडी का पैसा बनता ही नहीं, तो हमने जारी क्यों किया? लेकिन ये दबाव था। ये हमारे सारे निगम पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी मेहनत की, संघर्ष किया और बूथ लेवल पे, समिति लेवल पे जाके उनको घेरा। तो उनको जो है
इस बात का हुआ कि जनता के में कहते गलत मैसेज जा रहा है, हम जो एमसीडी का जो हक मार रहे हैं उनको पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ फ़ंड रिलीज़ किया है जी, लेकिन वो फंड अभी बहुत कम है। जो फंड हमारा कई सालों से रुका हुआ है वो ब्याज के समेत जो हमें मिलना चाहिए वो हम पूरा लेके रहेंगे। और केजरीवाल सरकार से जो है हमारी जब तक लड़ाई रहेगी, जब तक पूरा हमें हक देती नहीं, और हम मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को भी बड़ा दिल रखाना पड़ेगा, उसको भी जो है निगम को जो है अपने साथ लेके दिल्ली का विकास करना पड़ेगा। दिल्ली का विकास अगर रुका हुआ है तो उसमें उसकी सारी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, ना कि एमसीडी की। जैसे कि मैंने देखा भी है, सुन भी रहा हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो है बीजेपी झूठ आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे कि कैसा झूठा है? देखिए, झूठा आरोप तो नहीं है। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी और एमसीडी में बीजेपी रही है शुरू से 15-20 साल से, तो कभी ऐसा कुछ गतिरोध वाली बात नहीं आई है। तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला अभी आपको। लेकिन आप काम ही नहीं करना चाहोगे, आप निगम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कतें खड़ी होंगी। जैसे कहते हैं कि निगम अगर नहीं समझती तो आप मुझे दे दो, आम आदमी पार्टी को दे दो, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो देखा नहीं हम निगम नहीं संभालेंगे। ये तो आप मान के चलो कि इतना परेशान करने के बाद, इतनी फंडिंग रोकने के बाद, इतना गतिरोध करने के बाद, आप जब भी देखोगे चुनाव से पहले सीलिंग के लिए टीम भेज दी जाती है। अभी चुनाव आने वाला 1 साल बाद, आप देख लेना 3 महीने पहले। आप क्या मानते हैं कि ऐसे अगर परेशान करेंगे तो निगम वाले खुद ऑटोमेटिक पब्लिक परेशान हो जाएगी, क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, दिल्ली की जनता सब जानती है, देख रही है। जी। सफाई कर्मचारी है, जो अपने टीचर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमसीडी का बहुत बड़ा तबका दिल्ली में रहता है, जो कि यहीं नौकरी करता है, यहीं कमाता है, यहीं खाता है। वो परेशान है, वो जानता है कि ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो झूठी सरकार है, वो परेशान कर रही है। तो ये लोग सब जब चुनाव आएगा बताएंगे, दिल्ली की जनता बताएगी दिल्ली सरकार को कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आपके पास सबूत क्या है? आप रोज़ खड़े को कहो ये है वो है फलाना है ढिकाना है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आपने क्या है, सबूत आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे दिल्ली से, ऐसी क्या वजह? देखिए, ये क्वेश्चन लोग नहीं कहते हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो 1-2 प्लेटफॉर्म से बोलते होंगे, लेकिन जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जी। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जब लोगों के आम धंधे बंद थे तो आम आदमी पार्टी कहाँ लोगों की हेल्प कर रही थी। आपने देखा होगा, चाहे वो कच्चा राशन हो, चाहे खाने के पैकेट हो, या भंडारा हो, या कोई भी चीज़ है, समाज के कुछ लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे संगठनों में आरएसएस ने, बीजेपी ने मिलके, हमारे खुद सांसद गौतम गंभीर जी ने, विधायक जी ने, निगम पार्षद ने, मंडलों ने लोगों की सेवा की है। तो भारतीय जनता पार्टी तो लोगों के बीच में रहती है, सेवा का भाव लेके चलती है। तो ये तो सिर्फ इनके छुटवे नेता वो कह रहे हैं, जनता का रुझान नहीं है। इनसे पूछा जाए कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कम हुआ? आप हॉस्पिटल में चले जाइए, लंबी लंबी लाइन लगी है, लोगों को आप एक छोटे से अगर कुत्ता काट लिए, रेबीज़ का टीका उपलब्ध नहीं है इनके पास, है ना। आप दिल्ली ये कहते थे कि भाई आज ये टीके जो लग रहे हैं, कोरोना का टीका लग रहा है। हाँ, एक चीज़ और आपने अभी बताया टीके का, जो कोरोना का टीका लगा, इसमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्शन हैं, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि मोदी जी जो टीकाकरण लाए हैं, जो कोरोना काल का वैक्सीन लाए हैं, उसमें बहुत से लोग जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हम टीके नहीं लगवाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि टीके तो सभी को लगवाने चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा की बात है। जी। आपके परिवार में बच्चे भी हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी हैं। जी। और आप इन्फेक्टेड होकर अगर आते हैं अंदर, तो आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इसमें इन्फेक्टेड हो सकता है। जी। और आपने देखा है कि मौतों का ग्राफ भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। जी। तो अगर हम टीका लगवा लेते हैं, दोनों टीके लगवा लेते हैं हम लोग, तो वो आप सुरक्षित रहेंगे, और कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, समाज को सुरक्षित करेंगे। टीका ना लगवाने में मेरे को तो कोई समझदारी नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन कुछ समाज के लोग हैं जिसके अंदर ऐसा मैसेज दे रखा है उनके नीचे समाज के लोगों ने कि भैया टीका हमने नहीं लगवाना, या हम लोग वो सोचते हैं कि हम लोग तो ठीक है, हमारी इम्यूनिटी पावर ठीक है, एज भी हमारी कम है, तो हम नहीं लगाएंगे, चल जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी है, अगर उनकी सोच है तो गलत सोच है। टीका सभी को लगाना चाहिए, और टीका मुफ्त तो लग रहे हैं, और केंद्र की हमारी जो मोदी सरकार है पूरे देश में हर व्यक्ति को टीका लगाने की शुरुआत कर चुकी है। अभी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन बैरियर्स हैं, उनको टीके लगाए जा रहे हैं, और बाद में सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। तकरीबन 2 या 3 महीने के अंदर उम्मीद है कि
देश में तो टीका लगेगा ही लगेगा, बल्कि दुनिया के अंदर 70% जगह भारतीय भाजपा के नहीं, हिंदुस्तान का जो बनाया हुआ टीका है, हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो टीका ईजाद किया है, 70% देशों में हमारा बनाया टीका जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है। इसके लिए हम देश के जो वैज्ञानिक हैं और हमारे रिसर्च सेंटर है, उनको भी हमें बहुत बधाई देनी चाहिए, और टीका सभी को लगाना चाहिए। सर एक सवाल मैं और करना चाहूँगा, जैसे बीच में अभी ऑब्जेक्शन उठा था कि टीका जो पहला टीका लगा था सफाई कर्मचारी को लगा था और नेता किसी के क्यों नहीं लगा? देखिए, अगर सपोज करो हम कोई नेता को पहले टीका लगाते हैं तो उसमें विपक्ष ये आरोप करता है कि देखो जी, जनता को टीका लगा नहीं, नेताओं को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसलिए हमने उन लोगों को टीका पहले लगाया जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन बैरियर्स हैं, जो डेली जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्टेड होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले उन पर लगाया गया। और आपने देखा होगा एम्स के जो डॉक्टर हैं मिस्टर गुलेरिया जी, उन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया है। वो इसलिए लगवाया कि लोगों के अंदर जो भ्रम ना बने। जब डॉक्टर्स जब लगा रहे हैं, जब सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं, तो टीका जो है सही है, सुरक्षित है। तो आप टीके में कोई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सबकी सुरक्षा होनी चाहिए और सबकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। तो टीका जो सुरक्षित है और सबको लगाना भी चाहिए।